नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम कोरोना महामारी के दौरान जो इस समय पूरे भारत में एकदम तबाही मचा के रखा है, कितने लोग बिछड़ गए अपनों से, इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। और जो डाटा हमें मालूम है, शायद हो सकता है आपको भी मालूम हो, डाटा बहुत ही ज्यादा है। वो डाटा मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, जो भी सरकारी डाटा है उससे तो ज्यादा ही है। इस पूरे कोरोना इस महामारी के दौरान जो सबसे ज्यादा चर्चा में है बिंदु, वो है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की क्राइसिस। इवन इतना ज्यादा क्राइसिस है कि हमें विदेशों से आयात करना पड़ा, यानी विदेशी जो बाहर के मुल्क हैं वो हमारी इस समय मदद कर रहे हैं। हमने भी इससे पहले लगभग 150 देशों में अपनी दवाई सप्लाई की थी और आज इस संकट की घड़ी में विदेशों से हमें जो मदद मिल रही है वो भी काबिले तारीफ है। लेकिन हम इस पूरे वीडियो में आपको यह बताएंगे कि वो ऑक्सीजन बनता कैसे है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पेड़ पौधे वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। दिन में, रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। सिर्फ 2 पेड़ ऐसे हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन ही रिलीज करते हैं। उनमें से एक है पीपल, दूसरा है नीम, और दूसरा है तुलसी। इसीलिए हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि इन दोनों वृक्षों की पूजा की जाती है। कहीं ना कहीं रिलेट इन्वायरमेंट से, प्रत्येक धर्म कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से रिलेट होके बना दिए थे, पूजा के योग्य बना दिए थे कि भाई इस पेड़ को मत काटना। सही बात भी है, यह हम अपने इन्वायरमेंट को बचा कर रखें, अपनी प्रकृति को बचा के रखें। जितना संरक्षित करेंगे उतना ही हमें लाभ मिलेगा। ये तो आपका हो गया पेड़ के संदर्भ में बात। लेकिन आर्टिफिशियली हम उस ऑक्सीजन को, और इन्वायरमेंट में भी अब जब आप जाएंगे तो इन्वायरमेंट में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 1% आर्गन है, ये पूरे वायुमंडल में। और इसी वायुमंडल से हम ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन जब क्राइसिस के समय मान लीजिए व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया, अब उसको ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा डिमांड हो गई। अमूमन 357 लीटर एक व्यक्ति ऑक्सीजन लेता है अमूमन। लेकिन जब इससे बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी तब हम ऑक्सीजन को कहां से उस व्यक्ति को देंगे? तो उसके लिए हम आर्टिफिशियली एक सिलेंडर में ऑक्सीजन भर के उस मास्क लगा देते, उसको ऑक्सीजन देते हैं। इस कोरोना महामारी में हमारा जो आर्गन है वो कौन सा आर्गन है? फेफड़ा, लंग्स ही इन्फेक्ट हो रहा है। और उस लंग्स में एयर जाती है, ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन को हम लेते हैं, छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वो ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है। इस कारण से व्यक्ति मौतें ज्यादा हो रही हैं। अब वो ऑक्सीजन कैसे बन रहा मैं आपको ये बता रहा हूं। अब ये वायुमंडल से हमने हवाले, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया, उसमें वहां से हमने ऑक्सीजन लिया, हवा लिया, एयर। देखिए 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 1% एयर, और सारी जितनी भी गैसेस हैं, सॉलिड पार्टिकल्स हैं, सब एयर में विद्यमान है। तो वो सब हमने एक चैम्बर से गुजारा। एक चैम्बर है, उस चैम्बर से उस हवा को हमने गुजार दिया। अब उस चैम्बर से जो इन हवा में है, एयर में सॉलिड पार्टिकल्स है, वो सेपरेट हो जाते हैं। ये फर्स्ट चैम्बर की बात है, हम लिख भी दे रहे हैं। फर्स्ट चैम्बर, सेकेंड चैम्बर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। आप लोगों के समझने के लिए ध्यान से समझिएगा इसको। अब इस फर्स्ट चैम्बर से सॉलिड पार्टिकल्स जितने थे उस हवा में, वो सब सेपरेट हो जाते हैं। अब फिर वो गैस खाली, अब उसमें गैस बचा। अब वो गैस हम दूसरे चैम्बर में लेके जाते हैं, जहां पर हम उसको एकदम हाई प्रेशर क्रिएट करते हैं उस गैस को।
फिर उसके पश्चात हम थर्ड चैम्बर में जाते हैं, जिसको प्यूरिफाइड यूनिट भी कहा जाता है। अब उस प्यूरिफाइड यूनिट में जो उस गैस में जल है, यानी H2O है, CO2 है, हाइड्रोकार्बन है, वो सारे के सारे अलग हो जाते हैं। अब बचा क्या? मिक्स गैस बचा। वो मिक्स गैस हमने फोर्थ चैम्बर में डाल दिया। अब उस फोर्थ चैम्बर को हमने जब उसमें डाला तो उसको -173 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको ठंडा किया। ठीक, ठंडा करने के पश्चात वो मिक्स गैस एकदम लिक्विड फॉर्म में तब्दील हो जाता है और वो फिफ्थ चैम्बर में पहुंच जाता है। अब पूरा लिक्विड फॉर्म में, और जो मिक्स गैस है लिक्विड फॉर्म में आ गया भाई। अब क्या होगा? नेक्स्ट ये हो गया, अब इसको एक लास्ट टैंक में हम इसको डालते हैं। उस टैंक में हम सभी लोग जानते हैं सारे गैसेस की डेंसिटी अलग अलग होती है। नाइट्रोजन की कुछ अलग होगी, आर्गन की अलग होगी, ऑक्सीजन की अलग होगी। तो उस टैंक में जब हमने उसको डाल दिया तो ऑक्सीजन की डेंसिटी हाई होने की वजह से वो सबसे नीचे बैठ गया, उसके जस्ट ऊपर आर्गन, उसके जस्ट ऊपर नाइट्रोजन। ठीक, अब हमें ऑक्सीजन यहां से सेपरेट हो गया। अब जब सेपरेट हो गया तो मैं अब एक टैंकर में हम इसको पूरा का पूरा ऑक्सीजन को फिल कर लेंगे। मान लीजिए एक टोटी लगा दिया, जो भी इंस्ट्रूमेंट उनके पास हो उसके द्वारा हमने पूरा फिल कर लिया। अब ऑक्सीजन पूरा सेपरेट होगा एक बड़े से टैंकर में। जब बड़े से टैंकर में सेपरेट हो गया, अब हम उसको, बड़ा टैंकर तो हॉस्पिटल लेके जाएंगे नहीं, हॉस्पिटल में तो सिलेंडर जाता है। अब वो छोटे छोटे सिलेंडर हमने पहले से बना के रखे हैं। अब उस छोटे सिलेंडर में हम उसको ट्रांसफर कर दिया करते हैं, मशीन आती है उसके द्वारा हम उसको ट्रांसफर कर दिया करते हैं। अब उस सिलेंडर को हम कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। यह है ऑक्सीजन मेकिंग प्रोसेस आर्टिफिशियल तरीके से, और इसी ऑक्सीजन की डिमांड पूरे भारत में इस समय है और जबरदस्त है। ब्लैक मार्केटिंग भी जबरदस्त हो रही है। अभी दिल्ली के एक मंत्री हैं, उनके घर पे सूचना मिली कि उन्होंने 300 ऑक्सीजन सिलेंडर ही अपने गोडाउन में जाम करके रखा हुआ है। सूचना मिली, कितना असत्य भी नहीं मालूम। अब ऑक्सीजन ऑडिट होने की ही बात चल रही है। भाई ऑक्सीजन ऑडिट हो, जब सबसे ज्यादा मौतें उसी से हो रही हैं। भाई ऑक्सीजन मिली, जिनको आवश्यकता है, जिस पेशेंट को, उस पेशेंट तक पहुंच ही नहीं पा रहा, पहले ही लोग रिजर्व करके रख ले रहे हैं। जैसे जब क्राइसिस होता है तो लोग ये सोचते हैं कि ला भाई एक सिलेंडर हम रख ले, पता नहीं हमारे घर भी आपदा आ जाए। तो ये सब प्रक्रियाएं गलत हैं। भाई जिसको तत्काल आवश्यकता, पहले उसको अवेलेबल करा दिया जाना चाहिए। आपको जब आवश्यकता लगी आपको हॉस्पिटल से मिल जाएगा, क्यों आप उसको रिजर्व कोटे में रख रहे हैं? मत रखिए। ये आपका हो गया आज ऑक्सीजन कैसे बनता है। हमें लगा कि इस पर जानकारी देना आवश्यक है, क्योंकि ऑक्सीजन हम बाहर से तो ले रहे, वायुमंडल से ले रहे, लेकिन ये बन कैसे रहा है ये जानकारी शायद कम लोगों को, इस वजह से मैंने इस पर एक वीडियो बनाया। फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और, मगर इस कोरोना महामारी के दौरान कुछ और अपडेट आए, जैसे दवाओं के बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन अभी भी अवेलेबल नहीं है, तो उसके बारे में हम हो सकता है फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा कर दें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।